हर तरफ चर्चा है शिवशंकर ही हमारा अध्यक्ष है, हर तरफ जोर है शोर है, कहाँ कौन है, ऐसे में नजर आते हैं शिवशंकर यादव। जिला देवरिया एक तरकुलवा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शिवशंकर यादव का दिखा गजब का रुतबा। किसी का कहना है हमारा अध्यक्ष शिवशंकर यादव। शिवशंकर यादव का कहना है कि मैं 2 बार प्रधान पद पर रहकर बहुत काम को अंजाम दे चुका हूं और जनता मुझसे खुश होकर दोबारा प्रधान बनाया था और जनता को मेरे अंदर कमी लगी होगी, जिसकी वजह से मुझे जनता ने 2020 में मुझसे मेरा प्रधान का पद छीन लिया और मुझे प्रधान पद के लिए नहीं चुना। लेकिन उन्हें अब एहसास हो चुका है कि उन्हें एक ईमानदार अध्यक्ष की ज़रूरत है और मैं जनता को वचन देता हूं कि मैं हर काम को निस्वार्थ रूप से ज़्यादा विकास करूंगा और मुझ में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं आएगी। मैं काम किया हूं, काम करूंगा, झूठा वादा नहीं करूंगा। मैंने हर जगह सड़क, नाला, चक रोड, बिजली इत्यादि कामों को जोड़ देकर मैंने मेहनत और लगन से कार्य किया है और अगर मुझको जनता अपना पूर्ण बहुमत देकर मुझे चेयरमैन बनाती है तो मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। चारों तरफ बिजली, स्वच्छ जल, सड़क, नालाओं, बाजारों को ऐसे सजा दूंगा कि ना तो तरकुलवा वासी कभी ऐसे लाभ उठाए होंगे और ना ही कोई प्रत्याशी उन्हें दे पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों पर पैनी नज़र और मैं हूं अजीमुद्दीन खान और आज जुड़ चुका हूं शिवशंकर यादव जी से, जो नगर पंचायत तरकुलवा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और हर कोई उम्मीद लेकर के बैठा है कि वो चेयरमैन बने और यहाँ पे सुविधाएं दें। तो ऐसे में हम भी इनसे जानने के लिए उत्सुक हो गए कि इनका नाम बड़े जोर में है और बड़े शोर में है कि ये अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये बनते हैं तो क्या सेवा देंगे, इससे पहले इन्होंने क्या सेवा दिया है, जनता के बीच में इनका क्या योगदान रहा है। तो सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद जी। अब मैं आपसे सर्वप्रथम यही सवाल करूंगा कि यदि आपको नगर पंचायत तरकुलवा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो आप किस मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, कि आप किस तरह का सुविधा देंगे? हम अपने ग्राम पंचायत में जो भी सुविधा देंगे निस्वार्थ देंगे और कोई त्रुटि नहीं होगी और विवाद ग्रसित हमारा ग्राम पंचायत नहीं रहेगा। जी, इससे पहले आप कितने बार चुनाव लड़े हैं और किस पद के लिए लड़े हैं और क्या कभी जीत हासिल किया है? हम तो इसके पहले 4 बार चुनाव लड़े हैं। 2 बार 2005, 1 बार 2005 में हारे, 2010 में प्रधान हुए, 2015 में प्रधान हुए, 20 तक मैं प्रधानी किया। जी, तो ये बताइए कि आपने प्रधानी का जब पद हासिल किया तो आपने गांव में जनता के हित में क्या कोई सेवा किया है कि नहीं किया? सर्वप्रथम हमारे गांव में विवाद था मस्जिद का, जिसमें हिंदू मुसलमान हमेशा लड़ते थे। उसको मैंने पंचायत भवन का प्रस्ताव कर ग्राम और पंचायत भवन बनवाया और मस्जिद को गिरवाने का काम सुचारू रूप से किया। और कोई अन्य काम जो विवाद के अलावा आपने किया? और हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी विवाद रह नहीं गया, सारा का सारा सुलझ गया, कोई दिक्कत नहीं हमारे ग्राम पंचायत में हुआ। जी, आपने विकास के क्षेत्र में क्या काम किया? क्या विकास के क्षेत्र में हमने दूगे टोला में विधायक निधि से पिच करवाया, जो PWD से कब्रस्तान तक, दूसरा पुरानी गल्ला मंडी में उदय के घर से दीपचंद के घर तक पिच का काम विधायक निधि से करवाया। गल्ला मंडी में भागीरथी के घर से गल्ला मंडी रोड तक पिच करवाया, खड़ंजा और नाली का। तो जो आपने इतनी सारे कार्य किया, इसके दौरान आप जब प्रधान पद के प्रत्याशी रहे और उस वक्त जब आप प्रधान पद पे चुने गए थे, उस वक्त आपके दौरान लॉकडाउन भी आया था। तो क्या लॉकडाउन के दौरान आपने कुछ सुविधा दिए थे ग्राम सभा में या नहीं? बहुत सुविधा हमने फ्री में मास्क बंटवाया। दूसरा, मान लीजिए कोई भी लेबर हमारे यहाँ नरेगा के काम में 300 लेबर एक दिन खटवाया और उसको रोजी दिया कि लॉकडाउन में कोई कहीं बाहर हमारे गांव में न जाए, दिक्कत न हो। तो हमने 300 निस्वार्थ 300 लोगों को काम दिया। आप लाइन लगा कर लोग काम किए, कोई लौट कर काम पर नहीं आया। जी, ये तो बहुत खुशखबरी की है कि आपने मनरेगा में काम दे करके अच्छा कामों किया। लेकिन यदि आप
वर्तमान में आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चेयरमैन का चुनाव है, तो इसमें आपके कई सारे ग्राम सभा बढ़ चुके होंगे, कई सारा ऑप्शन भी बढ़ चुका होगा। तो इस ऐसे में क्या है कि अब हम आपके पड़ोसी ज़िले की बात करेंगे कुशीनगर में, जहां हमेशा लाइटें सारे पैसे लग चुके हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है कि लाइट जली है तो जली रह गई, बंद हो गई तो बंद रह गई। तो ऐसे में अगर आपके ग्राम सभा में ऐसा होता है तो आप क्या इसकी सुविधा कुछ देंगे? जब हमारे ग्राम सभा में ऐसा होगा तो मैं पहला काम के हाइडल को बंद कराएंगे। अगर सुचारू रूप से बिजली नहीं देगा तो उसके लिए धरना प्रदर्शन सारी से व्यवस्था करेंगे। तब सुचारू रूप से हो जाएगा तब आप जब हाइड्रिल की बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय में आप प्रधान पद पे हैं या नहीं है? हम वर्तमान समय इस समय नहीं है जी। तो जब आप रहे तो उस वक्त की लाइट की सुविधाएं आपके यहाँ कमी थी या नहीं थी? नहीं, कमी थी, उसका सुधार कराया गया। जी। तो जब आपने सुधार कराया तो अगर आगे चल करके और लाइट की सुविधा अगर सुधार कर देते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रह सकती तो है। तब कहाँ दिक्कत रहेगी? जी। तो जब कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा रह गया जो विकास की कमी नजर आई और अब फिर आप राजनीति के क्षेत्र में आ गए फिर दोबारा? भाई यह जनता का मत है, जनता जिसको चाहेगी वो उसी को कुर्सी पर बैठाएगी। या जनता मान लिया हमारे में बुराई देखेगी, हमको हटा दी, फिर जनता हमको चाह रही है कि जनता हम पे टाउन एरिया अध्यक्ष हों तो टाउन एरिया अध्यक्ष होंगे। जी। तो आपको क्या लगता है जनता आपका समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है? एकदम कर रही है। किस तरह से कर रहा है, कितने लोग कर रहे हैं? भरपूर कर रही है जनता हमारा सहयोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप किसी चौराहे पर जाकर पूछिए, हमारा चर्चा है, हम चुनाव भी जीतेंगे। जी बिल्कुल। आप जब चुनाव जीत जा रहे हैं तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपका जो आपका रूल वगैरह रेगुलेशन बनाएंगे, उस रूल रेगुलेशन में क्या आप सर्वप्रथम कार्य रखेंगे? सर्वप्रथम हम अपने यहाँ काम बिजली का रखेंगे, बिजली सुचारू रूप से चले, शांति व्यवहार और बढ़िया कुशल से हमारी नगर पंचायत चले, कोई भी विवाद न रहे हमारे ग्राम पंचायत में, कोई भी गरीब सताया न जाए। जी। आपके तरकुलवा में ऐसा भी हमेशा सुनने में आता है कि मर्डर का केस हमेशा आता रहता है, तो क्या आप इसमें सुधार लाएंगे या नहीं? एकदम सुधार लाएंगे। हमारे शासन काल में कोई विवाद ना गया, ना मर्डर हुआ। जो भी प्रधान इसके पहले रहे या चाहे बाद में हुए, उनके ज़माने में यह मर्डर की व्यवस्था रही या मर्डर हुआ। हमारे ग्राम प्रधान रहते हुए कोई विवाद नहीं हुआ, न जो कोई झगड़ा हुआ, ना कोई जेल गया, ना कोई दिक्कत हुई। एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि क्या आप अपने जनता से अपील करना चाहते हैं? भाई जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका जनता दे और मुझको जिता कर चेयरमैन की कुर्सी दे, और मैं जनता का सेवा निस्वार्थ करूँगा, बिना भेदभाव का करूँगा, जो कोई त्रुटि नहीं रहेगी, मैं यह वचन देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरों पर पैनी नज़र में हूँ अजीमुद्दीन खान, कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ।